हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निफ्टी स्टॉक्स में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स वेदांता लिमिटेड स्टॉक के बारे में। फ्रेंड्स शेयर में देखिए आज एक 2.5% की बड़ी शानदार तेजी देखने को मिली टू 27.65 के आसपास की आज क्लोजिंग के पीछे का रीज़न फ्रेंड्स आज एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आते हुए देखने को मिली है, जो वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। जो इनके कंपनी का डीमर्जर का प्लान होने वाला था, वेदांता से जो और कंपनी का डीमर्जर होने वाला था, उसको लेकर बड़ी अपडेट आते हुए देखने को मिली है। क्या है वो अपडेट जिस रीज़न से आज एक 2.5% का बड़ा शानदार अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला? ये काफ़ी शानदार तेजी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये न्यूज़ डिस्कस करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी इसमें काफ़ी शानदार टारगेट आते हुए देखने को मिले हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। वेदांता को लेकर ब्रोकरेज हाउस का क्या टारगेट है, और सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है, अपर लेवल पे इन्वेस्टमेंट है, वो लोग क्या करें इन न्यूज़ के बाद, डीमर्जर की न्यूज़ के बाद। क्या उन्हें अभी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के लिए होल्ड करना चाहिए, या फिर जिन लोगों के पास शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से इन्वेस्टमेंट है वो लोग आगे के क्या प्लान लेके चलें। और सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला फ्रेंड्स रिटेल इन्वेस्टर, जिन लोगों का सबसे बड़ा मोटिव कहीं ना कहीं मैक्सिमम ऑफ इन्वेस्टर्स का होगा डिविडेंड। एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज देखिए 2.5% के आसपास की तेजी के साथ क्लोजिंग। आज हम देखें अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ का एक बड़ा शानदार वॉल्यूम रहता हुआ देखने को मिला। 57 लाख के आसपास की डिलीवरी, 42% से भी ज़्यादा की डिलीवरी रहते हुए देखने को मिली, जो कि येस्टरडे 59 लाख का वॉल्यूम था। वीकली एवरेज 84 लाख, मंथली एवरेज 1 करोड़ के आसपास आज एक बड़े नंबर्स में वॉल्यूम आता हुआ देखने को मिला। ये देखिए फ्रेंड्स, वेदांता ने अपने मेटल बिजनेस के लिए नई कंपनी बनाई। 230 के आसपास वेदांता का शेयर आज आता हुआ देखने को मिला। मेटल बिजनेस के लिए नई कंपनी का मतलब है कहीं ना कहीं फ्रेंड जो इनका जो डीमर्जर का प्लान था, उसके लिए जो इन्होंने कंपनीज अलग अलग मार्क की थी ये कंपनीज होगी, उसके लिए मेटल बिजनेस के लिए एक नई कंपनी बनाते हुए देखने को मिले। डिटेल देखें इसकी। अनिल अग्रवाल जी की अगुवाई वाली वेदांता लिमिटेड ने ऐलान किया कि वेदांता ने बुधवार को अपने पूर्ण मालिकाना हक वाली बेस मेटल सब्सिडरी वेदांता बेस मेटल्स लिमिटेड, यानी कि वेदांता बेस मेटल्स लिमिटेड के नाम से इन्होंने अपनी एक मेटल कंपनी बनाई। ये एक्सचेंज को फाइलिंग में कहा कि 1 लाख रुपए की ऑथराइज शेयर कैपिटल के साथ एक कंपनी बनाई गई है। साथ ही साथ वेदांता की जो डीमर्जर स्कीम है उसको लागू करने के लिए यह कंपनी बनाई गई है। जो हमने डिस्कस किया फ्रेंड, जो इनका डीमर्जर प्लान है उस रीज़न से ये अब कंपनी अपनी स्टैब्लिश करेंगे धीरे धीरे। इस खबर के सामने आने के बाद वेदांता लिमिटेड में 3% की शानदार तेजी देखने को मिली है। ये काफ़ी शानदार अपडेट हमें वेदांता की तरफ से फ्रेंड्स आते हुए देखने को मिली है। वेदांता बेस मेटल्स की बात करें, कहीं ना कहीं अपना मेटल बिजनेस, न्यू मेटल बिजनेस संभालते हुए देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इन्होंने फाइलिंग में बताया कि कंपनीज एक्ट 2013 की शर्तों के तहत वेदांता बेस मेटल्स लिमिटेड को पब्लिक कंपनी के रूप में 9 अक्टूबर 2023 को बनाया गया, यानी कि 9 अक्टूबर को बनाया गया। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है। साथ ही इस कंपनी का मुख्य मकसद मेटल बिजनेस को चलाना है, यानी कि टोटल नाम ही से समझ में आ रहा है बेस मेटल लिमिटेड, मेटल बिजनेस का कारोबार अब वेदांता बेस मेटल संभालेगी। और कहीं ना कहीं वेदांता ने पिछले महीने अनाउंस किया था, जो इनके बोर्ड ने कि प्योर प्ले एसेट ऑनर बिजनेस मॉडल को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 6 अलग अलग कंपनियां बनाई जाएंगी। रीस्ट्रक्चरिंग का काम 12 से 15 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। यानी कि जो टोटल है डीमर्जर की न्यूज़, उसी को लेकर अब जो ये फॉरवर्ड इतनी जल्दी स्टेप उठता हुआ देखने को मिल रहा है, यही एक रीज़न है कि जो इनकी वेदांता बेस मेटल कंपनी बनी है, ये काफ़ी शानदार पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए देखने को मिल रही है कि जो डीमर्जर का प्लान है कहीं ना कहीं लोगों को होगा कि ये शायद आगे आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन जिस हिसाब से अगर ये धीरे धीरे इतनी जल्दी स्टार्ट हो रहा है तो काफ़ी जल्दी हमें ये काम भी कंप्लीट होता हुआ देखने को मिलेगा। इन सब के बीच फ्रेंड्स वेदांता की सबसे बड़ी चिंता है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के ऊपर, जो इतना बड़ा कर्ज है कहीं ना किसी रीज़न से इनकी रेटिंग को डाउनग्रेड का सामना करना पड़ रहा है। टोटल देखें 2025 तक देनदारी इनकी $6.4 बिलियन है। जितना अभी डेट मैच्योरिटीज़ हो गई, इनके बॉन्ड्स की रिपेमेंट हो गई, जितना भी कर्जा हो गया, टोटल $6.4 बिलियन का 2025 तक इन पर बड़ा कर्ज है। प्रस्तावित प्लान में वेदांता लिमिटेड ने के अलावा वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल और वेदांता बेस मेटल 5 नई लिस्टेड कंपनियां बनाने का प्लान है, जिसमें कि कहीं ना कहीं वेदांता बेस मेटल लिमिटेड बनते हुए भी देखने को मिली। वेदांता रिसोर्सेज के फाउंडर और चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी ने कहा कि हमारा मानना है कि डीमर्जर से वैल्यू अनलॉक होगी और प्रत्येक वर्टिकल में ग्रोथ की रफ्तार मिलेगी। सीधा सीधा फ्रेंड्स, अभी जो वेदांता सिंगल ऑनर्ड है, सारा कारोबार वेदांता लिमिटेड में ही के थ्रू ही हो रहा है। अब जो कंपनियां अलग अलग लिस्टेड होंगी, शॉर्टली इनमें ग्रोथ के चांसेस काफ़ी शानदार हमें देखने को मिलेंगे। एक एक करके अलग अलग कंपनीज में ग्रोथ होगी। ये फ्रेंड्स काफ़ी पॉजिटिव अपडेट हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच इनके वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड का $6.4 बिलियन का कर्जा है,
ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चनेबल है। हालांकि अनिल अग्रवाल जी ने कहा कि इनके पास देनदारियाँ देने के लिए अभी सारे पेमेंट्स हैं, टाइमली ये पेमेंट्स कर सकते हैं। काफ़ी पॉजिटिव अपडेट के बाद ये शानदार तेज़ी देखने को मिली। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव फ्रेंड्स। जो पहले सिनेरियो था अब थोड़ा चेंज श्योरली है, चेंज इन द सेंस और पॉजिटिव साइड में चेंज है कि लॉन्ग टर्म में हमने बताया कि बिज़नेस शानदार है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है, लॉन्ग टर्म में और ग्रोथ के चांसेस है। अब ग्रोथ के चांसेस और इसलिए कि फ्रेंड्स कंपनी अलग अलग 6 वर्टिकल्स में लिस्ट हो रही हैं, तो पर्टिकुलर कंपनी बेसिस पे हमें ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। ये काफ़ी ज़्यादा शानदार है। जैसे आप लोग अडानी ग्रुप में देखिए, अडानी ग्रुप की और एंटिटीज़ हैं, उनमें पर्टिकुलर हर एंटिटीज़ में अलग अलग टाइप की ग्रोथ है। तो ये काफ़ी शानदार एक डीमर्जर की जो अनाउंसमेंट है, ये काफ़ी चीज़ पॉजिटिव देखने को मिल रही है। इस रीज़न से फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म में अभी इसको श्योरली होल्ड करना एक बहुत पॉजिटिव कॉल हो सकती है, बिकॉज अभी अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहाँ से कहीं ना कहीं और ज़्यादा डाउनसाइड देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जो पॉजिटिव न्यूज़ आती है इसके बाद और अपसाइड देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में फ्रेंड्स एज़ यूजुअल थोड़ा कॉशन लेने की श्योरली ज़रूरत है। शॉर्ट टर्म का पर्पस जिसका होगा और डिविडेंड पर्पस, डिविडेंड भी अब उस परसेंटेज में नहीं मिलेगा। डिविडेंड की अब बात करें नवंबर के आसपास कंपनी ने लास्ट टाइम डिविडेंड दिया था। एक्सपेक्टेशंस है कि हमें दोबारा अक्टूबर या नवंबर में डिविडेंड देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल देखिए इस फाइनेंशियल ईयर में हमें इतने बड़े डिविडेंड परसेंटेज की उम्मीद नहीं है। 10 to 15% के आसपास भी इस फाइनेंशियल डिविडेंड होता है, तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड माना जाएगा। तो वेदांता को लेकर फ्रेंड्स बड़ी अपडेट हमने आपके साथ डिस्कस करी। होप आपको वीडियो समझ में आएगी फ्रेंड्स। थैंक यू।